Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about lung cancer. लंग कैंसर का जो सबसे मेन कॉज है वो स्मोकिंग है, इसलिए स्मोक से ही बात शुरू करेंगे। सिगरेट स्मोक जो है इट कंटेन्स मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। दिस बॉक्स इज शोइंग यहाँ तो लिखा 4000 केमिकल्स, लेकिन लेटेस्ट अब 7000 केमिकल्स तक आ चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। स्पेशली टार, इसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। निकोटीन जो कि एक एडिक्टिव ड्रग है, इसी की वजह से सिगरेट पीने की तलब होती है बार बार। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली पॉइजनस गैस है, और बहुत सारे इरिटेंट्स जिनकी वजह से एक खास तरह की स्मोकर्स की कफ होती। अभी जो टार है इट इज़ द ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस। ये लंग्स में इकट्ठा होता रहता है, जितनी ज़्यादा सिगरेट पियेंगे उतनी ज़्यादा टार लंग्स में इकट्ठा होता चला जाएगा। इस टार में बहुत सारे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, और जितना लंग्स में टार ज़्यादा होगा उतने लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर के कॉज नहीं करता, बल्कि और भी बहुत तरह के कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। जहाँ जहाँ से सिगरेट स्मोक गुजरता है बॉडी को डैमेज करता है, लिप्स को, गम्स को, टीथ को, टंग को, फेरिंग्स को, विंड पाइप को। ये नॉन स्मोकर के लंग्स हैं और ये स्मोकर के लंग्स हैं। इसमें टार एक्यूमुलेट नहीं हुआ, इसमें टार एक्यूमुलेट हो गया। ये टीथ जो डैमेज हुए हैं और टीथ जो फॉल हुआ है, ये स्मोकिंग के केमिकल्स की वजह से हुआ है। सो दिस डायग्राम इज अगेन शोइंग हेल्दी लंग्स एंड द लंग्स ऑफ अ स्मोकर। ना सिर्फ लंग्स में चेंज आया है, उनका कलर भी चेंज है, उनका साइज, शेप सब कुछ चेंज है। साथ ही आप देखें हार्ट में भी चेंज है। हार्ट जो है वो एनलार्ज हो गया और उसके साथ बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। अब वो जो हार्मफुल केमिकल लंग्स में इकट्ठा होता जाएगा, उसकी वजह से बहुत चांसेस हैं कि वहाँ पे लंग कैंसर हो जाए। इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी जो है वो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाती है, जिसमें कार एग्जॉस्ट यानी कोई भी जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनका जो धुआं निकलता है, ट्रक्स का और ज़्यादा होता है वगैरह, बसेस का, या एस्बेस्टोज। ये जिन जगह एस्बेस्टोस मौजूद है और वहाँ लोग मौजूद रहें तो जाहिर सी बात है कि उनके लंग्स के अंदर जाएगा। या आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे सिगरेट स्मोक में भी होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो उन लोगों को वहाँ पे काम करने की वजह से ये केमिकल्स उनके लंग्स में ज़्यादा जाते हैं। सो दैट इज़ अनदर रीज़न। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर हो। उसकी वजह क्या होती है कि लोग पैसिव स्मोकर भी होते हैं। सिगरेट स्मोक सिर्फ स्मोकर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उन सबको नुकसान पहुंचाती है। पैसिव स्मोकिंग क्या है? इट इज द ब्रीदिंग इन ऑल द पॉइजन्स ऑफ द सिगरेट स्मोक। वो 4000 से 7000 नुकसानदेह केमिकल्स। एक ऐसा शख्स जिसने कभी सिगरेट स्मोकिंग नहीं की, लेकिन उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं स्मोकिंग करने वाले, तो वो धुआं उसकी जिस्म में गया और उसने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स कर दिए। तो ये देखा गया है कि स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स और थर्ड हैंड स्मोकर्स भी अब एक टर्म है, कि अगर कोई स्मोकिंग करके गया है और उस कमरे, आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि अगर किसी कमरे में कोई स्मोकिंग करे तो बड़े दिनों तक उसकी स्मेल आती रहती है। वो हार्मफुल केमिकल्स एक्चुअली कपड़ों पे, बेडशीट्स पे, चीज़ों पे चिपक जाते हैं और देर तक नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जो भी वहां से गुजरे वहां मौजूद रहे। इसलिए कानूनन जुर्म है गाड़ियों के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सिगरेट पीना। इंडोर्स सिगरेट पीना सारे लोगों के लिए नुकसानदेह। वैसे तो हर एक के लिए सिगरेट स्मोकिंग नुकसानदेह, खासतौर पे बच्चों के करीब सिगरेट पीना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो दिस हैबिट शुड बी stopped as quickly as possible. The last topic of this chapter is healthy lifestyle. इस पूरे चैप्टर में हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते रहे हैं। इट इज़ अ सेइंग यू शेप योर हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स शेप। जो हम अपनी आदतें बनाते हैं वही आदतें फिर हमें बनाती हैं। हैबिट्स आर लाइक सीड्स। लेट वन हैबिट डेवलप फॉर 1 month, फॉर 2 months। 2 months तक अगर हम एक हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करें तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है जी। और हेल्दी हैबिट्स की एक अच्छी सी डायग्राम है। एक्सरसाइज करना, डी स्ट्रेस करना अपने आप को, हेल्दी स्नैक अल्टरनेटिव्स ढूंढना। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जब भूख लगे तो फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, बर्गर खाने हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीनी नहीं। फ्रूट खा लें, नट्स खा लें, पानी पी लें, दूध पी लें। ट्रैक योर सक्सेस कि कितना आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, कितनी आपने हेल्दी फूड ईट करना शुरू कर दी।
वॉक मोर, टेक द स्टेयर्स, जहाँ तक मौका मिले वॉक करें, जहाँ तक मौका मिले सीढ़ियाँ चढ़ें। अगर वैसे तो डेली हाफ आवर की वॉक एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर वो अवेलेबल नहीं, अगर हम 30 दफ़ा किसी के घर में स्टेयर्स हैं या आप ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी स्टेयर्स हैं, अगर एक फ्लोर की स्टेयर्स हम 30 दफ़ा चढ़ें दिन में, तो कंप्लीट वर्कआउट है बॉडी का। ड्रिंक वाटर, जितना ज़्यादा पानी पिए, कम से कम 10 ग्लास, और गर्मियों में तो 12-15 ग्लास पानी पिए। गेट एनफ स्लीप, ईट हेल्थी, all of these are good habits. So hands-on activity here is make a list of 20 good habits and 20 bad habits in terms of health and hygiene and working groups. Design a campaign for community awareness about healthy lifestyle and share with your immediate and extended family members. So ये दोनों आपके targets हैं जो आपने करने।